नमस्कार दोस्तों, OmniScient चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, 1359वां दिन का ये क्लास है और फिर से मैं आपके सामने एक नए टेक्स्ट और बहुत सारे वर्ड मीनिंग जिसके हिंदी अर्थ बहुत ही भिन्न भिन्न होंगे और घर में यूज होने वाले वो वर्ड्स होंगे। साथ ही दोस्तों बहुत सारे आपके डॉट्स जो आपके मन में रहता है कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा और समझा जाए, लिखा जाए और बोला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बेसिक बात है दोस्तों कि अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते इंग्लिश में क्या करना चाहिए, तो एक ही काम अगर आप लगातार 20 दिन तक करेंगे तो मुझे लगता है कि इंग्लिश आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो 20 दिन बहुत ही ज़रूरी है ये काम करना। देखिए, प्रतिदिन करना क्या है कि अखबार को, जी हाँ, प्रतिदिन अखबार न्यूज़पेपर जो होता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना है। एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है द हिंदू। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू अगर ले लेते हैं तो इसमें आप वर्ड्स जो है बहुत स्टैंडर्ड मिलते हैं और पेजेस ज़्यादा होता है। एक पेपर लीजिए और जब तक इसे अच्छे तरह से, जब तक हर एक वर्ड हर एक लाइन को न पढ़े तब तक इसे छोड़ना नहीं है। और पूरा 100% जब पढ़े तो कोई भी डाउट हो तो उसको आप सर्कल कीजिए, कॉपी पे लिख कर उसका पढ़ने का उच्चारण, उसका अर्थ को जानने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात दोस्तों कि अंग्रेजी की किताबें ले लीजिए या उपन्यास ले सकते हैं, मैगजीन ले सकते हैं या फिर कॉमिक्स ले सकते हैं। पुराना भी चलेगा लेकिन वह एक ही की लेना है, 2 ले लीजिए, एक किताब एक मैगजीन। और जब तक उसे आप अच्छे तरह से पढ़ न लें, जब तक मतलब उसे छोड़े नहीं, फेंके नहीं। ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं, ज़्यादा बजट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 काम बहुत जल्दी कर लीजिए, कल ही कर लीजिए। दूसरी बात है दोस्तों कि अंग्रेजी भाषा की जो मूवी होती है, यानी हॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखना है। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज की मूवी नहीं देखिएगा, मूवी देखना है हिंदी वाला। और जो हिंदी में या बनते हैं, इंग्लिश बोली जाती है, आजकल की मूवीज़ जो है उसमें बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स के सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। दूसरी बात की इंडिया में बनी इंग्लिश मूवी को देखिए, डॉक्यूमेंट्री देखिए, क्योंकि अपने देश की एक्सेंट को अगर अपनाएंगे तब आप समझे जाएंगे कि अच्छा जानकार है। और अंग्रेजी का समाचार सुनना है, एक इंडिया टुडे। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टुडे का न्यूज़ सुनना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, इससे क्या हुआ कि आप जो इंडिया में बोली जा रही है वो इंग्लिश वर्ड उसको सुन सकते हैं। और जो वीडियो चल रहा है उसके स्पीड को कम कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 0.75 करके जो इसका स्पीड को देखिए। जी हाँ, नॉर्मल से थोड़ा सा पहले, ताकि अच्छे से बात को सुन सके। अगर हो सके तो हेडफोन का इस्तेमाल करिए न्यूज़ सुनते समय। और OTT की फिल्मों को देखिए सबटाइटल्स को चेंज करके। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, बहुत स्लो पढ़ना है। शुरू में स्लो पढ़ने की ही ज़रूरत होती है और प्रत्येक शब्द का जो उच्चारण जो है प्रोनाउंशिएट जो है आप करते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सही करने की कोशिश करना है। ये नहीं गलत पढ़ के निकल गए, गलत नहीं पढ़ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। और जो भी कुछ पढ़ते हैं ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालेंगे, ताकि आपका कहा हुआ बात आपके ही दिमाग पर इस तरह से असर कर जाए कि कभी वो मतलब कहीं ना कहीं वो जहन में रहेगा और भूलेंगे नहीं आप। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से पढ़ें। अब चलिए, ये तो प्रतिदिन करना क्या था उसको आपने देख लिया। अब देखिए, एक्चुअल में जो हर एक भाषा कुछ ना कुछ जो स्टार्टिंग होता है, जैसे हिंदी में क ख वर्णमाला होता है, क ख ग आई जो स्वर व्यंजन के रूप में जाना था, उसी तरह इंग्लिश का जो लिपि है रोमन लिपि, उसमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है दोस्तों। और ये 26 लेटर को 3 तरह से लिखा जाता है। 2 बहुत ही प्रचलित है तरीका है, एक तो कैपिटल लेटर्स का जो ये है, और दूसरा जो दोस्तों जो है स्मॉल लेटर का। इसके अलावा आजकल कर्सिव राइटिंग वाली कॉपी पे जो है कर्सिव राइटिंग लिखने की जो है सलाह दी जाती है, जिसको 4 लाइन वाले में लिखा जाता है। मतलब यही जो है अल्फ़ाबेट ही है, इसी में जो है लिखने का तरीका बदल जाएगा। जैसे कि ए को इस तरह से लिखते हैं शायद, बी को थोड़ा सा कर्व लेके, और ये कनेक्टेड रहता है ऐसे करके सी, ठीक है, कनेक्टेड रहता है। तो हर जो है कनेक्ट करके जो है लिख दिया जाता है, ठीक है। तो कनेक्ट करके ऐसे करके लिखते हैं। जी यहाँ इस तरह से नहीं, छापा वाला जी है, जी को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एच जो है इस तरह से, मतलब कहने का मतलब है कि आप जो है घुमा कर लिखते हैं। उतना उस तरह से मुझे भी नहीं आता, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं तो क्या होता है, स्पीड बनता है और देखने में सुंदर लगता है। तो वो उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। जिनको नहीं लिखने आता वो 4 लाइन वाली कॉपी पर लिख कर अपना राइटिंग को करेक्ट कर सकते हैं। और लिखने का ऐसा नहीं कि कोई भी उम्र में लिख सकते हैं, फास्ट लिखने में गड़बड़ होगा जरूर, लेकिन स्लो लिखने में नहीं होगा। अब देखिए, कॉन्सोनेंट को समझना होगा। कॉन्सोनेंट क्या है, तो देखिए B C D F G H J K L M
है ना, LMNPQRSTVWXYZ, इनके द्वारा, जी हाँ दोस्तों, इनके द्वारा उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन होने वाले अक्षर निम्न है। और वो इस तरह से दोस्तों कि बी को ब बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग और ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, क्यू को क, आर को र, ड़। हिंदी के शब्दों में आर का इस्तेमाल जो है, मतलब ड़ का इस्तेमाल आर के रूप में होता है, इसलिए इसे मैंने लिख लिया है। एस को स, ज, टी को ट, त, च, सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस यहीं पर है। वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स और एक्स भी बोलते हैं, जी हाँ एक्स भी बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज और झ। दोस्तों ये आप देखिए इस तरह से कि भाई ये उच्चारण कितने आसानी से बोल लिए जा सकते हैं। अगर ये बोलने आ जाएगा तो आपको इंग्लिश पढ़ने में भी आसानी होगा, कोई वर्ड को लिखने में भी आसानी हो सकता है। दूसरी बात कि सी के बाद जब आई आए, सी के बाद जब ई आए, तब इन दोनों को स उच्चारण करते हैं, जी हाँ स। और क के लिए सी से तो क होता है, के से तो क होता है, क्यू से तो क होता है, यहाँ भी है क्यू, लेकिन सी एच से क होता है, जिसमें एच साइलेंट होता है, सी के से क होता है और क्यू यू ई से भी क होता है। तो इनको अच्छे से याद रखना है क्योंकि बहुत ज़रूरी की चीज़ है ये। अगर याद नहीं रहेगा तो आप हमेशा जो है कुछ न कुछ गलतियां कर बैठेंगे। अब देखिए अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय क्या वॉवेल को कैसे दिमाग में याद रखना चाहिए, और वॉवेल जो है अगर याद नहीं रखेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा ये समझिए। क्योंकि कोई भी वर्ड मीनिंग दोस्तों, यह कोई भी वर्ड मीनिंग कॉन्सोनेंट में वॉवेल के जुड़ने से ही होता है। अगर आप कोई भी वर्ड देखेंगे तो बिना कॉन्सोनेंट और मतलब बिना वॉवेल के तो होने वाला नहीं है। कोई वर्ड मीनिंग उठा लीजिए, अकेले में अपने आप कुछ नहीं होता है। और ये वॉवेल दोस्तों कई तरह से बुलाए पुकारे जाते हैं, यानी उच्चारण किए जाते हैं। टोटल जो है 27 तरह से उच्चारण किए जाते हैं, आप इसे यहाँ काउंट कर सकते हैं। देखिए ए का उच्चारण जो है कितना भी घुमा फिरा कर ले तो ये 4 ही तरह से होगा। कौन कौन सा होगा? ए का उच्चारण अ, आ, ए और ए। ई का उच्चारण अ, आ, ई और ए, ये 5 तरह से ई का उच्चारण हो रहा है। और आई का उच्चारण भी 5 तरह से अ, आ, ई, आई। आपने देखा कि ये दोनों समानता है यहाँ तक। ओ का उच्चारण 4 तरह से अ, आ, ओ। यू का उच्चारण भी 4 तरह से अ, आ, यू। जबकि डबल ओ का उच्चारण 5 तरह से अ, आ, ओ, वो। दोस्तों चाहे ए हो, चाहे ई हो, चाहे आई हो, चाहे ओ हो, चाहे यू डबल हो, इन सबका उच्चारण आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि याद रहेगा। और आप खुद सोचिए मन में कि ए को क्या क्या पुकारते हैं, तभी दोस्तों आपको क्या होगा कि जब मान लीजिए कि ए को क्या पुकारते हैं तो वर्ड अलग अलग लेंगे। जैसे यहाँ पर मेडल, MEDAL, इसमें ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। SAMART, इसमें ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, ठीक है। MADE, इसमें ए का ए का उच्चारण जो ए के रूप में हो रहा है। देखिए CRAP, इसमें ए का उच्चारण जो ए के रूप में हो रहा है, तभी तो क्रैप पढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो ई का उच्चारण जो है वो ए की तरह हो रहा है, और नीट में ई का उच्चारण ई की तरह हो रहा है। और देखिए अगर मान लीजिए लिखते हैं SERVE, अब देखिए एक ई यहाँ एक ई यहाँ है, एक ई के पहले भी है, एक ई के पहले एस है, लेकिन दोनों ई का उच्चारण जो है आ के रूप में होगा। सर्व, क्या पढ़ते हैं? सर्व। आई का उच्चारण जो है सर्कल में भी आ के रूप में, टीन और पीन में ई के रूप में, चाहे छोटी कहिए बड़ी कहिए, और टायर में आई के रूप में हो रहा है, टायर है ना। ओ का उच्चारण जो है, देखिए ओ का उच्चारण सन में आ के रूप में, अबाउट में आ के रूप में, रूम में ऊ के रूप में, और टोन में ओ के रूप में हो रहा है। उसी तरह सन में यू का उच्चारण आ के रूप में, पुट में ऊ के रूप में, म्यूट में यू के रूप में, और फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में,
मून में ऊ के रूप में और फ्लोर में ओ के रूप में होता है। तो ये सब चीज़ जो है अच्छे से आपको याद रखना चाहिए। अगर याद रखते हैं तो 100% गारंटी है कि सफल तो होना ही होना है, पढ़ने में ही नहीं बल्कि लिखने में भी दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से लिखने में मदद मिलेगा। आपको देखिए इस स्लाइड के बाद कि क्या करना होगा। लिखने में अगर कोई गलतियाँ होती है, किसी को गलती हो रही है, अगर कोई गलती होती है तो क्यों गलती होती है ये भी समझिए। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, याद रख लीजिएगा कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है और इसके दो पार्ट हैं। एक तो वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या 5 होती है, आपने देख लिया है, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर हो गया। दूसरा दोस्तों कॉन्सोनेंट, इसमें लेटर की संख्या होती है 21, जो कि बचा वो भी आपने देखा था। इतना तो याद रखना ही रखना है। और जिनको लिखने नहीं आता वो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखें, जो कि 70 है। जी हाँ, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को इस तरह से याद करिए, आपको 100% जो है कोई भी लिखने में दिक्कत नहीं होगा, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से जल्दी सीखना है तो यहाँ से सीख सकते हैं, और समझ बढ़ाने के लिए सीखना है तो हमारे पूरा अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को याद रखना है। तभी समझ में आएगा कि भाई ऐसे क्यों, इस तरह से क्यों पढ़ा गया, उस तरह से क्यों पढ़ा जाता है, क्यों लिखा जाता है, सब समझ में आएगा। जैसे TIN को सन पढ़ते हैं तो कोई पागल कहेगा, कोई जिसको नहीं आएगा, मतलब कहेगा TN को सन बोलते हैं क्या, किसी से आप पूछ लीजिएगा तो कहेगा TN को सन नहीं पढ़ेंगे, ट्योन पढ़ सकते हैं, ट्योन। TL को CL पढ़ते हैं क्या, कहेगा नहीं TL को चर पढ़ते हैं। कितने लोग टूरे पढ़ते हैं, फ्यूटरे, नूटरे, नेटुरे। जिनको नहीं आता, जिनको आता है, आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, TL को चुअल पढ़ते हैं। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। तो याद है कि PR को प्रो, SN को सन, जन, TLO को लॉजी, TI को टिप, IS को एज, TIA को सी है, TD को टेड, AGE को एज, EN को एन, CON को कन, COM को कम, ER को आर, TNT को टेंट, AL को अल, IL को EL, SI को सिव, AN सीक्वेंस, EN सीक्वेंस, AN को एन, EST को एस्ट। अब देखिए OW को ओआव, AY को ए, AT को एट, ATE को एट, PRE को प्री, OUS को अस, UL को कल, IGST को आइट, AC को एक, LES को लेस, LK को क और ONG को ऑंग, ACURE को श्योर, ठीक है, TRE को ट्री, ECO को इको, ER को अन और URN को भी अर्न बोलते हैं। तब T लगा देंगे तो टर्न हो जाता है। OW को कुक, LY को ली, CO को ING को इंग, CE को स और CI को भी स होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है इस तरह से लिखा हुआ। IM को इम वर्ड नहीं है, DG को जा, GN को ना। उसके बाद देखिए ENT को एंट, EM को इम, ABLE को एबल, DIS को डिस, CURE को क्योर, IM को इम, OUND को ऑन, IC को इक, AN को अन, ON को ऑन, अन और UNG को अंग, जबकि ON को ऑन, ONE को, जैसे कि यहाँ ऑनियन पढ़ते हैं, ऑनियन, तो यहाँ से ऑन ले लिया गया और यहाँ से अन ले लिया गया। एक तो ऑन यहाँ हो गया, दूसरा ऑन यहाँ हो गया, बीच में आई से जोड़ा गया है, तो ऑनियन। E को ई, बड़ी कार की मात्रा, जन को जन, IBL को इबल, EX को XX, UNI को यूनियन, OR को अर और RE को री, UL को अल, DE को डब, डी पढ़ते हैं, डी जैसे डिजाइन। तो इसको याद करके दोस्तों अच्छे से करिए। 70 पार्ट्स वर्ड हैं और ये 70 पार्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए अब जो है आपने तो इसको देख लिया है, एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता दूँ कि भाई करना आपको प्रतिदिन क्या है, इसको अच्छे से करिए, बहुत ही सही होगा आपके लिए। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वर्ड मीनिंग जो है आप देख रहे हैं कि क्या वर्ड मीनिंग है, क्या अर्थ है, ये इंपॉर्टेंट है, रोज याद कीजिए। जैसे देखिए विश्वासघाती, विश्वासघाती, छली, कपटी, धोखेबाज। विश्वासघाती, छली, कपटी, धोखेबाज को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तो इंसीडियस, इंसीडियस, इंसीडियस क्या बोलते हैं, इंसीडियस। इस पर मूवी भी बना हुआ है इंसीडियस पे, इंसीडियस 1 2 3 4 ऐसे करके मूवी आया। विश्वासघाती, छली, कपटी, धोखेबाज। अब देखिए एम्पैथी, एम्पैथी मीन्स होता है तदनुभूति, परानुभूति, तदनुभूति, परानुभूति। जेनी, जेनी का अर्थ होता है, जेनी का अर्थ होता है मजाकिया, खुशामदी, टट्टू या चापलूस को बोलते हैं जेनी, जेनी। नेक्स्ट वर्ड है तो विशियस, विशियस मीन्स होता है, विशियस मीन्स दुराचारी, खराब, बदमिजाज, बुरा। दूसरे विशियस का अर्थ है दुराचारी, खराब, बदमिजाज, बुरा।
है ना, क्या होगा, विशियस। नेक्स्ट है दोस्तों टर्बिड। टर्बिड का अर्थ है गंदा, गंदला, मैला, है ना, गंदला, ये देखिए मैला, अस्त व्यस्त, अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है तो सबवट। सबवट मीन्स होता है उलट देना, उखाड़ फेंकना, तहस नहस, सब को यहाँ अच्छे से लिख लीजिए, तहस नहस करना, ठीक है, तहस नहस करना हो जाएगा, यहाँ पर करना लिख देते हैं, तहस नहस करना, सबवट। नेक्स्ट वर्ड इज तो स्लेजी। स्लेजी मीन्स होता है पतला, झीना, दुर्बल भी बोलते हैं, मैला, कुचैला भी बोलते हैं, स्लेजी। नेक्स्ट वर्ड है तो रेवेज। रेवेज का अर्थ है लूट खसोट करना, एक वर्ड हो गया, तबाह करना दूसरा वर्ड हो गया, बर्बाद करना तीसरा वर्ड हो गया, उजाड़ना चौथा वर्ड हो गया। तो लिख ले इन सबको, रेवेज। नेक्स्ट वर्ड है तो फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक का अर्थ है मानव प्रेमी। भाई फिलैंथ्रोपिक मानव प्रेमी, लोकोपकारी, लोक हितैषी, मानव प्रेमी, लोकोपकारी, लोक हितैषी को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिक। फिर क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिक, मानव प्रेमी, लोकोपकारी, लोक हितैषी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का अर्थ है बाधा, अवरोध, रुकावट, अड़चन या विघ्न को बोलते हैं ऑब्स्टेकल। क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट वर्ड है तो माइग्रेटरी मीन्स होता है प्रवासी या प्रवासी, है ना। अब देखिए रिक्वाइट मीन्स होता है हर्जाना देना, बदले में देना या करना या क्षतिपूर्ति करना, है ना, क्षतिपूर्ति देना। तो हर्जाना देना, बदले में देना या करना। दोस्तों ये वर्ड्स, जी हाँ, इंग्लिश की ये पॉपुलर वर्ड्स आपको तो नहीं मिलते होंगे क्योंकि, लेकिन ये हिंदी के शब्द आपको मिलते होंगे। हिंदी भाषी है, हिंदी के सारे शब्दों का अंग्रेजी ये होता है। अगर इनका इस्तेमाल इन हिंदी के शब्दों की जगह अगर इंग्लिश के ये शब्द अपने भाषा में अपने आप याद करके इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह से इंग्लिश को बोलना आपके लिए बहुत ही इजी और हो जाएगा, समझना लिखना भी। तो दोस्तों ये था। अब देखिए जिनको नहीं पढ़ने आता तो क्लास 8 का एनसीईआरटी का बुक है दोस्तों, और ये सेकंड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। उसी को आज से शुरू मैं कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ना सीखना है। जिनको नहीं पढ़ने आ रहा है वो देखें कि कैसे मैं पढ़ता हूँ और अपनी गलतियों को यहाँ सुधार कर जो है अब दोबारा गलती ना करें। और इसके लिए जो है आप रोज़ देखिए। अगर और ज़्यादा जल्दी से सीखना चाहते हैं और पढ़ना सीखना चाहते हैं, समझना सीखना चाहते हैं तो लगातार हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों चलिए पहले एक बार आप पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके फिर मैं पढ़ देता हूँ ताकि जो भी गलतियाँ हैं वो अभी करेक्ट हो जाए। तो चलिए देखिए, लैंड वर्ड है, अगर आपने पढ़ लिया है तो देखिए लैंड, नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ लीजिए या हमारे पढ़ने के बाद पढ़िए ताकि और भी करेक्शन के साथ आप पढ़ सकें। सॉइल, लैंड, सॉइल, वाटर, ER को बोलते हैं, टी लगा टर, वाटर, देखिए TUR को चर बोलते हैं लेकिन AL को भी अल बोलते हैं। और चर वाला जो E है ना, चर वाला E है और उसमें E को रिप्लेस करके A को ला रखा गया है। तो नेचुरल अल हो गया, चर हो गया, नेचुरल। वेजिटेशन, देखिए ये सन को याद रखिए, वेजिटेशन एंड वाइल्ड, ये देखिए वाइल्ड लाइफ, रिसोर्सेज, है ना, रिसोर्सेज। अभी देखिए एंड इन बोलते इन ए स्मॉल विलेज, एज को एज बोलते हैं, स्मॉल विलेज इन तंजानिया, देखिए देश का नाम आ गया, तंजानिया, अफ्रीका, माम्बा गेट्स यूपी नहीं बोलेंगे, माम्बा गेट्स अप। देखिए गेट में एस लगेगा ना कि अप में, याद रखिएगा इस तरह से। अगर आप मतलब अगर समझते हैं टेंस को तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब थर्ड पर्सन का एस या एस लगता है तो यहाँ पर अप में नहीं बल्कि एस में लगता है। ये नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे टेंस वाले वीडियोस को देख लीजिए। अब देखिए गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, इन को याद रखिए, मॉर्निंग इन द अर्निंग, टू फेच, TCH को चा बोलते हैं, फेच याद रखिए यार। वाटर सी हैज़ टू वॉक, इसमें एल जो है साइलेंट है
तो मैंने ये पार्ट मेरे पार्ट्स ऑफ वर्ड का भी हिस्सा है। तो वॉक ए लॉन्ग, वे जी लॉन्ग, ये भी हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। एल लगा तो लॉन्ग हो गया, ए वाई भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। डब्ल्यू लगा तो वे, पी रहता पे, रे से मे गे, बहुत सारे वर्ड ले बनते हैं। एंड आर ई भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है, यू आर एंड भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। टी लगा टर्न, रिटर्न्स आफ्टर ए फ्यू, ई डब्ल्यू भी बोलते हैं, एफ लगा फ्यू आवर्स, सीक देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस, एंड को यहाँ रखिए ज्वाइंस हर ब्रदर्स इन टेकिंग देखिए इस तरह से, टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स, यहाँ से केयर ऑफ देयर गोट्स, all her family owns is a piece, सी को सब बोलते हैं, piece of rock, land around their small hut. Mamba's, ए पेस्ट ऑफिस से बोलते हैं, Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, या पढ़ने के बाद भी आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं क्या इससे क्या आप समझ सकते हैं। दोस्तों अर्थ है कि लैंड का मतलब होता है भूमि, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, वाटर मीन्स पानी, नेचुरल वेजिटेशन का अर्थ हो गया कि प्राकृतिक, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक और वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, एंड मीन्स और वाइल्ड लाइफ का मतलब हो गया वन्य जीव, रिसोर्सेज का मतलब हो गया संसाधने, बहुत सारे संसाधन। तो आंसर आपको मिल गया। यहाँ पर अर्थ क्या है कि भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे, इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका, मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। अब यहाँ से देखिए कि कहा जा रहा है कि अफ्रीका के तंजानिया में, यहाँ देखिए अफ्रीका के तंजानिया में मम्बा ने पाया कि बस मतलब एक छोटा गांव है, इन ए स्मॉल विलेज, जो कि कहाँ है, अफ्रीका के तंजानिया में, ठीक है, छोटा सा गांव है, उसे मम्बा ने पाया मतलब बहुत सुबह पाया, इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह, फेच वाटर को, पानी को पाया। अब देखिए क्या कि और अच्छे समझिए, अफ्रीका के तंजानिया के छोटे से गाँव में माम्बा पानी लाने के लिए सुबह जल्दी उठती है। अब समझ चुके, गेट्स मीन्स पाना, तो पानी लेती है, पाती है का मतलब कि लेने के लिए उठती है। अब ऐसा तो नहीं है कि पाने के लिए कोई उठता है, लेकिन हाँ मिलता ही है उसको। अब उसे देखिए यहाँ से, सी हैज़ टू वॉक a long way and returns after few hours। कहा जा रहा है यहाँ पर कि सी हैज़ टू वॉक, उसको चलना पड़ता है, बहुत लंबी दूरी तय करना पड़ता है, और वापस लौटती है कुछ घंटे के बाद, ठीक है, कुछ घंटे के बाद वापस लौटना पड़ता है। अब आगे देखिए, सी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइंस हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स। कह रही है कि फिर वह घर में अपनी माँ की मदद करती है और अपने भाइयों के साथ उनके बकरियों की देखभाल में शामिल हो जाती है, ठीक है, इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स। अब यहाँ देखिए, ऑल हर फैमिली ऑन्स इज अ पीस ऑफ रॉक। क्या कह रही है कि क्या कहा जा रहा है कि उसके परिवार के पास एक चट्टान का टुकड़ा है, ठीक है, लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट, मतलब कि टुकड़ा है, उनकी छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर जमीन है, जमीन है उनकी छोटी सी। अब देखिए, माम्बास फादर, माम्बा के पिता कैन वेयरली ग्रो सम मेज एंड बिन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड, मतलब कड़ी मेहनत के बाद। जी हाँ, कड़ी मेहनत के बाद मम्बा के पिता कड़ी मेहनत के बाद मुश्किल से उस पर कुछ मक्का और फलियां उगा पाते हैं। यही है दोस्तों इस टेक्स्ट का कहानी, छोटा सा जो है ये बढ़ते चलेगा और जब तक चैप्टर ना समाप्त हो। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर दे दीजिए, ताकि हमारे मेहनत को सम्मान मिल सके। नए चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2 मिलियन की बहुत ही आवश्यकता है, तो 2 मिलियन प्लीज़ कर दें, ताकि जो भी 2 मिलियन में आप पहुँचेंगे उनको मैं कुछ स्पेशल आपके लिए कर सकूँ।
क्योंकि दोस्तों 2 मिलियन बहुत ज़रूरी है, और 2 मिलियन जो पाएंगे, जितने लोग अगर 2 मिलियन कर देते हैं हमारे चैनल के जो सब्सक्रिप्शन है अगर आप ले लेते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जो भी आएंगे उनको फ्री जो है हमारा ओमनीसेंट का बुक और बहुत सारे हेल्प जो है दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।